अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। बच्चों, आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं और जो से भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, आप लोगों को ये वाला डॉक्यूमेंट लाजमी तौर पर देखना चाहिए। ये क्या है? पीआरसी का सिलेबस। मैं सिर्फ अपने चैप्टर अपने से सब्जेक्ट से रेलेवेंट डिस्कशन करूँगा। इसके अंदर आपके तमाम पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट्स के सिलेबस में है क्या क्या कुछ वो लिखा हुआ है। QM, बिजनेस राइटिंग, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंट्रोडक्शन टू काउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। 14 नंबर पेज पे है PRC 4। हम PRC 4 को सिर्फ थोड़ा सा नज़र दौड़ाएंगे। अब आप इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि अब आपको ये चीज़ दिखाई जाए और आपको ये भी चीज़ समझाई जाए कि ये आपको पढ़ना भी आना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या क्या कुछ है। आपको चांसेस क्या क्या हैं कि कहाँ से कितने कितने मार्क्स तक का क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ये चीज़ बताता है। आपका अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग 40 से 60 मार्क्स का पेपर आपका यहाँ से बन रहा होगा ग्रेड A में से। मिनिमम 40 मार्क्स उसने कहाँ से लेने हैं? इस ग्रेड A में से लेने हैं। बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मिनिमम 25 मार्क्स, ये मिनिमम ये मैक्सिमम। और डेप्रीसिएशन एंड इन्वेंट्री में से कितने मार्क्स? 15 से 25 मार्क्स। ये एग्जामिनर हमें सिलेबस के मुताबिक बताता है। अब बहुत ज़्यादा कवी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसने जो सॉफ्टवेयर्स के अंदर पैटर्न सेट किया होगा ना, आपकी MCQs का भी, वो भी इसी हिसाब से सेट किया होगा कि हर बच्चे को डेप्रीसिएशन वाले एरिया और इन्वेंट्री वाले एरिया में से उठ के कितने मार्क्स आए? कम से कम 15 है, मैक्सिमम 25 आए। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम 7 से 8 MCQs आपको यहां पे में से मिल रहे होंगे और मैक्सिमम 25 मींस 12 से 13 MCQs आपको यहां से मिल रहे होंगे मैक्सिमम के लेवल पर। 7 से 12 के नज़दीक, 25 से 35, 12 के करीब MCQ या फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट का सवाल होगा 20 मार्क्स का, तो स्टिल उसने मजीद यहां से पूछ सकता है। अब देखते हैं नीचे जाके इसमें कौन कौन से चैप्टर्स फाल करते हैं। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग में से कम भी कितने मार्क्स? 40, यानी कि 20 MCQs कहां से? कम भी 20 MCQs कहां से? इस एरिया में से। 40 मार्क्स के लिए उसके आधा कर देना, 2 मार्क्स का करेगा MCQ हो तो, और मैक्सिमम 30 तक भी जा सकता है MCQs को ले जाना चाहे तो। अब आगे बढ़े। ये चीज आपकी अंडरस्टैंडिंग में होनी चाहिए कि अब आपने किस चैप्टर को कितना टाइम देना है। डिस्क्राइब अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग पहला चैप्टर। डिस्कस एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पहला चैप्टर या तीसरा चैप्टर। अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री दूसरा चैप्टर। फैक्ट्री लेजर एंड जनरल लेजर ये दूसरा चैप्टर। कंप्यूट एंड अकाउंट फॉर एडजस्टमेंट फॉर बैड डेट्स, एक्रूड एक्सपेंसेस एंड प्री पेमेंट्स तीसरा चौथा चैप्टर, शायद चौथा पांचवा चैप्टर। ट्रायल बैलेंस तीसरा चैप्टर। प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन एंड मेक करेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स 11वां चैप्टर। 10 है 10वां चैप्टर। तो ये आपको पता चल गया कि यार कौन कौन से एरिया में से मुझे 40 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, कौन कौन से चैप्टर्स करूं? इट मींस पहला, दूसरा, तीसरा, आगे कौन सा? ये चौथा, पांचवा और 10वां। इसमें से कितने मार्क्स? कम से कम 40, मैक्सिमम 60। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और
10वां, मीन्स 6 चैप्टर में से 40 मार्क्स, कम से कम 50 भी हो सकते हैं। अब उसने ये नहीं बताया कि इसमें से कितने कितने लेने हैं, लेकिन कम से कम ये तो पता चला ना कि किसका एम्फेसिस कितना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, मींस 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर गालबन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। चेक कर लो ना बेटा, बुक से चेक करो जरा। अब मैं कहाँ से बुक निकालूँ, यहाँ पर जुबानी याद, चैप्टर के नंबरिंग जुबानी याद नहीं करता होता मैं। हाँ, आपका प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 9वां चैप्टर और मैन्युफैक्चरिंग 8वां चैप्टर। तो इसका मतलब है 8वें और 9वें में से कम 25 मार्क्स। अगर एक फाइनल काउंट का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो बाकी के मैन्युफैक्चरिंग में से 7-8 मार्क्स का क्वेश्चन आने हुए। समझ लग गई? 7-8 मार्क्स के क्वेश्चंस कम से कम भी उसमें से आने हुए। 10 मार्क्स का कब भी मैन्युफैक्चरिंग में से इसका मतलब आ सकता हुआ। फिर डेप्रीसिएशन एंड इन्वेंट्री, सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं, डेप्रीसिएशन ऑन इन्वेंट्रीज, कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू इन्वेंट्री, डेप्रीसिएशन अकाउंट फॉर गिवन अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन का चैप्टर और इन्वेंट्री का चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ इन 2 चैप्टर्स में से कितने मार्क्स? कम से कम 15 मार्क्स से मैक्सिमम 25 मार्क्स तक। तो अगर आप इन चीजों को सामने रख के काम करोगे तो शायद थोड़ा सा इफेक्टिवनेस थोड़ी सी क्या आ जाए, चेंज हो जाए। आपको जब ये पता होगा यार 15 मार्क्स आने इन 2 चैप्टर्स में से, अच्छे तैयार करोगे ना, ठीक है। और एक साइड पर 6 चैप्टर्स हैं जिनमें से 40 मार्क्स से लेकर क्या ले 50 मार्क्स, आधा पेपर ही उसमें से आना 6 चैप्टर्स में से। तैयार तो सारे करने हैं, क्या करने हैं। अब एग्जामिनर ने 99.99% चांसेस यही हैं जो सॉफ्टवेयर बनाया होगा उसके अंदर ये चीज को फॉलो करवाया होगा। हर स्टूडेंट को एक हिसाब से मुख्तलिफ क्वेश्चन आने हैं। यहां पर बैठा हुआ, साथ ही बैठा हुआ, एक कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है, दोनों को क्या आ रहे होंगे, मुख्तलिफ क्वेश्चन आ रहे होंगे। क्योंकि अ पूल ऑफ हो सकता है 3000 और 5000 क्वेश्चन हो जो उन्होंने रखे हों उसके अंदर से एक्स से रैंडम नंबर्स के तहत क्या आ जाएंगे, आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे, वो आपका लॉक हो जाएगा। और या आपने किया नहीं, उधर आंसर, उधर आपका रिजल्ट जनरेट हुआ नहीं। सॉफ्टवेयर का मकसद यही है ना कि फौरी तौर पर उसने करके आंसर पहुंचा देना है किसको, एग्जामिनर को। मैक्सिमम एग्जामिनर बाद में हो सकता है ओवरव्यू करता हो फाइनल काउंट के क्वेश्चन का, यार इसने किस हद तक किया हुआ है, शायद इंडिविजुअली भी देख लेता हो, लेकिन सॉफ्टवेयर एक बेसिक लेवल के ऊपर डेफिनेटली क्या कर देता होगा, आंसर दे देता होगा और आपका सारे का सारा रिजल्ट प्रोड्यूस कर देता होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ना है। अब आप इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि आपका 1 या 2 चैप्टर रह गए हैं, तो आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। चले बेटा जी 1 मिनट के लिए कैमरा ऑफ करें।